अब बात करते हैं फर्रुखसियर के इतिहास पर। फर्रुखसियर का जन्म 20 अगस्त या 11 सितंबर 1683 ईस्वी को आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने 20 अगस्त लिखा है, कुछ ने 11 अगस्त लिखा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो जन्म की तारीख होती है वो निश्चित नहीं होती है। इतिहासकार इस पे एक मत नहीं है, तो इसीलिए आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। कहाँ हुआ था? औरंगाबाद में हुआ था। फर्रुखसियर का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुइन उद्दीन मोहम्मद शाह फर्रुखसियर आलम अकबर ईसानी बालासान पातशाह है। तो इतना लंबा नाम किसका था? फर्रुखसियर का था। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल वंश में शासक हुए उन सब के बहुत लंबे लंबे नाम थे। फर्रुखसियर के पिता का नाम अजीम उस शान तथा माता का नाम साहिबा निस्बान था। फर्रुखसियर की बेगम का नाम था गौहर उन्निसा, इंद्र कुंवर और भूप देवी। फर्रुखसियर की पुत्री का नाम बादशाह बेगम था, जिसे मलिका ए जमानी के नाम से जाना जाता था। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मलिका ए जमानी के नाम से किसको जाना जाता था? बादशाह बेगम को जाना जाता था, जो फर्रुखसियर की पुत्री थी। फर्रुखसियर ने अपनी जीत का श्रेय सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को दिया था। अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और कुतुब उल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद और अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। देखिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया था किसने? फर्रुखसियर ने, और कुतुब उल मुल्क की उपाधि दी थी। हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया था, और मीर बख्शी कौन होता था? सेना का सबसे सर्वोच्च होता था मीर बख्शी। तो वो किसको बनाया था? हुसैन अली को। और अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी किसने? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर ने जयसिंह को राजा सबाई की उपाधि प्रदान की थी, और इसी अवसर पर जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर के साथ किया था। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। जयसिंह को जो सबाई की उपाधि थी वो किसने दी थी? फर्रुखसियर ने दी थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब ने दी थी, लेकिन औरंगजेब ने नहीं दी थी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबाई की उपाधि फर्रुखसियर ने दी थी। फर्रुखसियर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और कई जगहों से तीर्थ यात्रा कर हटा लिया था। फर्रुखसियर के शासनकाल 1716 ईस्वी में सिख सरदार बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। बंदा बहादुर महान सेना नायक थे, और इन्हें लक्ष्मण देव भारद्वाज, माधव दास बैरागी, वीर बंदा बहादुर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया था, जिसके द्वारा अंग्रेजों को व्यापार में छूट प्राप्त हुई थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शाही फरमान किसने जारी किया था? फर्रुखसियर ने जारी किया था। कब किया था? 1717 ईस्वी में जारी किया था। अब बात करते हैं फर्रुखसियर की मृत्यु पर। सैयद बंधु हुसैन अली खान ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली में संधि करके उसने क्या किया था कि सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अपदस्थ करवा के अंधा बना दिया था, और 28 अप्रैल 1719 को दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई थी। फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद उसे हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया था। फर्रुखसियर मुगल वंश का पहला शासक था जिसकी हत्या किसी अमीर के द्वारा की गई थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वैसे मुझे इसको हाईलाइट करना चाहिए था। मुगल वंश का पहला शासक किसको माना जाता है जिसकी हत्या किसी अमीर ने की थी? फर्रुखसियर को माना जाता है। फर्रुखसियर को घृणित बादशाह भी कहा जाता है। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी के मध्य में था। तो यहाँ पे जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है।